हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एक बहुत छोटी सी अवेयरनेस के साथ आप लोग के सामने हूं, ताकि एक बार फिर गांव से शहर तक एक चीज़ जिस चीज़ को 1996 में सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई, उससे लोग अवेयर हों। जी हाँ, आज 7 मई है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और इस दिन को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का सबसे बड़ा मोटिव है कि खेल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ की जागरूकता बढ़ाने का इसका मोटिव है। स्पेशली जैसे स्कूल के बच्चे हो गए, हमारी यंग जनरेशन हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको इस बात के लिए जागरूक करना है कि उनका फिट रहना उनके लिए कितना ज़रूरी है, और फिटनेस के साथ साथ ही खेल तक लोगों को कि खेल की अहमियत क्या है, इस बात को बताने के लिए ये 7 मई का दिन चुना गया। जी हाँ, बिल्कुल। स्पेशली बीइंग अ वुमन, बीइंग अ लेडी, इस बात को मैं ज़रूर एक मैसेज दूंगी, कन्वे करूंगी, उसीलिए स्पेशली ये वीडियो बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिकेट के क्षेत्र में MS धोनी हो गए, विराट जी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, कपिल देव जी हो गए, बहुत 13 नाम हमारे सामने हैं, लोग जानते हैं। और जब भी बात विराट कोहली या मेंस के क्रिकेट की आती है तो स्टेडियम पूरा भर जाता है। लेकिन अपने इस वीडियो के ज़रिए मैं ज़रूर लोगों को इंस्पायर करूंगी इन बातों के लिए कि उन्हें जो विमेंस की जो क्रिकेट टीम बनी हुई है और जिसकी कैप्टन है मिताली राज, एक्चुअली उनका इंटरव्यू मैं सुन रही थी 4 साल पहले का, जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि हाँ, जिस एज में सचिन तेंदुलकर जी को एक अचीवमेंट, एक नाम, एक पहचान मिल चुका था, लेकिन मिताली राज को उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। इवन आज भी अगर हम लोग देखें तो कंपेयर में उन्होंने सीधा कहा है, और हम लोग ये जानते भी हैं कि कहीं ना कहीं से जिस तरह से धोनी विराट के लिए जिस तरह से पूरा स्टेडियम भरा होता है, और ये जो T20 के या जितने भी मैचेस मेंस के होते हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम लोग विमेंस टीम की बात करें, चाहे वो हॉकी का हो गया, चाहे क्रिकेट का हो गया, बहुत कम लोग जानते हैं। इवन हमारे सामने इतनी सारी प्लेयर्स हैं, इन सब का एग्जाम्पल मैं रखूंगी इस वीडियो के ज़रिए, ताकि लोग जानें कि हाँ, इंडियंस विमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है मिताली राज, और साथ ही साथ स्मृति मंदाना, जिन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है क्रिकेट के क्षेत्र में। और सच बात है, अगर हम मैच देखें तो स्टेडियम उस हिसाब से भरा नहीं होता है। उनका ये भी कहना था, मिताली का, द कैप्टन ऑफ द इंडियन विमेन टीम, कि जो टेलीकास्ट किए जाते हैं मेंस के जिस तरह से, जिस लेवल के, उस लेवल से विमेंस के नहीं होते हैं। तो आज भी हम लोग के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है कुछ लोगों की फैमिली, जैसे कि अगर मैं बात करूं मिताली राज की और स्मृति मंदाना की, तो इनके लोग का जो फैमिली बैकग्राउंड था, कहीं ना कहीं से इन लोगों को सपोर्ट मिला। कभी कभी हमारे भारत में ऐसी भी माहौल है, या ऐसे माहौल में हम लोग पले बड़े होते हैं जहाँ दूर दूर तक स्पोर्ट्स का लेना देना नहीं होता। तो ये दिन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि हम लोगों तक इस बात को पहुँचा सके, अवेयरनेस को बढ़ा सके। तो मैं चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने कहा, बीइंग अ लेडी, मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं या जो गर्ल्स हैं, वो ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि उन्हें पढ़ना चाहिए मिताली राज की बायोग्राफी, कि क्या उनका जीवन है, उन्होंने कैसे वो यहाँ तक पहुँची। या फिर स्मृति मंदाना की एक तरफ बात कर लें, जिनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। उनके ब्रदर, उनके जो फादर थे, वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। जहाँ तक स्मृति मंदाना की बात है, उनके फादर और उनके ब्रदर दोनों लोग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उन्होंने प्ले किया था, और जहाँ तक उनके ब्रदर की बात है, स्टेट लेवल तक वो गए थे। कहीं ना कहीं से अगर हम लोग मिताली राज की बात करें तो उनके फैमिली में भी इस तरह से था। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम हिमा दास की बात करें, लवलीना बोरगोहाइन की बात करें, या फिर मैरी कॉम की बात करें, मैरी कॉम का ही एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आपको ये हर कोई जानता है, क्योंकि उनके ऊपर मूवी बन चुकी है ऑलरेडी, तो सब लोग जानते हैं जो स्ट्रगल उन्होंने फेस किया बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। बिफोर मैरिज भी फादर ने अलाउ नहीं किया था। जहाँ एक तरफ क्रिकेट के क्षेत्र में मिताली राज, स्मृति मंदाना, उनकी फैमिली सपोर्टिव थी, लेकिन तब के टाइम में मैरी कॉम ने काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया। उनके फादर ने उनकी जो बॉक्सिंग ग्लव्स है वो तक जला दिए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद भी आफ्टर मैरिज, जब उनके बच्चे हो गए, उसके बाद भी, जबकि एक बच्चे के दिल में छेद था, तो किस स्ट्रगल से वो यहाँ तक पहुँची। तो हमारी अपकमिंग जनरेशन को, जैसा कि मैंने कहा, 7 मई का दिन इस चीज़ के लिए है कि लोगों को खेल से जोड़ना और ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहना। अगर आपको खेलना है तो आपको फिट तो बिल्कुल रहना पड़ेगा। और हर जो गर्ल्स हैं, स्पेशली जैसा कि मैं बोल रही हूँ, बच्चे भी, लड़के भी सुन रहे, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए है
कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे सुबह उठना नहीं चाहते या फिर एक्सरसाइज से भागते हैं, योगा नहीं करना चाहते, क्योंकि अभिकम के साथ भी यही है, मुझे लगना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, तो वो करता है कि हाँ, लेकिन वो उसका अंदर से इच्छा एक जो होती है वो करना नहीं चाहता। बट हाँ, मैं लगी रहती हूँ कि नहीं बेटा, आपको करना चाहिए एक्सरसाइज, योगा, ये सारी आपके डेली की लाइफ में होनी चाहिए अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है। तो स्पोर्ट्स की लाइन में भी अगर आपको जाना है तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस अवेयरनेस के साथ सारी गर्ल्स को, सबको, स्पेशली जो मैंने कहा कि आप ज़रूर पढ़िए हिमा दास के बारे में, लवलीना के बारे में, मीराबाई चानू के बारे में, इन्होंने इतना अचीवमेंट किया, मैरी कॉम के बारे में, मिताली राज के बारे में, स्मृति मंदाना के बारे में, साइना नेहवाल से लेके सानिया मिर्जा, हमारे सामने गर्ल्स की इतने सारे आइडल हमारे सामने हैं कि हमारी बच्चियों को ज़रूर उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए और ख़ुद को मोटिवेट होना चाहिए। बस वीडियो का एंड करूँगी इस मैसेज के साथ कि आशा करती हूँ कि आज से अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल याद होगा। फिलहाल अभी स्कूल में भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 7 मई को सेलिब्रेट करना चाहिए, जबकि वर्ल्ड लेवल पे इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो बच्चों को ज़रूर इस बात से जोड़ना चाहिए कि हाँ, उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए फॉर द फिटनेस, फिट रहने के लिए, ताकि वो स्पोर्ट्स में। और आप लोग देखते हैं कि बच्चे जब 8 पीरियड्स होते हैं स्कूल में तो बच्चे वेट करते हैं कि हाँ, आज मेरा गेम का पीरियड है, वो एंजॉय भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो स्कूल है, संस्था है, तो ये चीज़ें और उभर के आगे जाएंगी। और जो प्रॉब्लम फेस की है लवलीना ने या मीराबाई चानू जैसे एथलेटिक्स ने, होनहार इतने जो हमारे देश में जिन्होंने नाम रोशन किया इस बार ओलंपिक में भी, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ये जो टैलेंटेड लोग हैं वो ज़रूर उभर के सामने आएंगे, जिनकी अच्छी अच्छी एथलेटिक्स में तो कितना कुछ है। तो किसी ना किसी में, चाहे वो जैवलिन थ्रो हो गया, शॉट पुट हो गया, अनगिनत गेम है, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, नंबर ऑफ हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसे लोगों की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, स्पेशली बच्चियों को बोलूँगी, और ख़ुद को इंस्पायर करना चाहिए कि हाँ, अगर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स के को लेके वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ें। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।